देर से हो रही थी। अब तकरीर करने के लिए आप ही के मोहल्ले के हजरत हाफिज वकारी अरमान रजा साहब की को मैं एक शेर के साथ आपके सामने मुलाहजा फरमा दूं कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अब तो बोलिएगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा और नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा और नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो, यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। दिल की तख्ती पर फकत शाहे मदीना लिख दो। अरे जिसकी तकरीर से तौहीने रिसालत हुए, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। और ऐसे गद्दारों को लफ्जों में कमीना लिख दो। और मौत जो आ जाए गुंबदे खजरा के करीब, कहिए आमीन। मौत जो आ जाए गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा जुमला मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ अज़ाब व जमी हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल ख़ैरि वल इहसान। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम व ख़िताबिहिल क़दीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का हम गुनहगारों पर फज़्ल व एहसान है और आज हम सब की मुश्तरका खुशी भी है कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों को अपने और अपने हबीब के जिक्र की तौफीक अता फरमाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारी खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि इस दुनिया में रब्बे कायनात ने इंसान भी बहुत बेशुमार पैदा फरमाए और अक्सर इंसान को रब्बे कायनात ने कुव्वते गुआई से भी नवाजा है, लेकिन हर एक की तौफीक नहीं होती कि वो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया करें। ये अल्लाह का हम गुनहगारों पर एहसान है और फजलो करमो आता है कि उसने हम सबको अपने और अपने हबीब के जिक्र की तौफीक अता फरमाई। और आप आज की इस मुबारक व मसऊद महफिल में बाद नमाजी मगरिब से लेकर अब तक कई नातो मनक़बत समाअत कर चुके हैं और मेरे बाद भी आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला उलमा खुतबा के वाज़ो नसीहत को भी समाअत करना है और शोराए अज़ाम की शायरी और मनक़बत के अशार को भी समाअत करना है। थोड़ी देर आप लोग मुझे भी समाअत कर लें, क्योंकि मैं आप इंशाअल्लाह आपका ज़्यादा वक्त न लूँगा। तो आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर भीख देने वाले आका व दाता, हम गरीबों के गम गुसार, सय्यद अबरार व अखयार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा निछावर करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा है और बहुत खूब कहा है, और शायर ने अपने शेर में अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के अकीदे को बयान किया है। शायर कहता है
कि खैर के फूलों का एक गुलजार एसाले सवाब, खैर के फूलों का एक गुलजार एसाले सवाब है, बहारे रहमते गफ्फार एसाले सवाब है, बहारे रहमते गफ्फार एसाले सवाब। और शायर कहता है कि एसाले सवाब एक ऐसा मसाला है कि जिस पे शायर कहता है कि इस पे शाहिद है कलाम रब अहादीसे रसूल, इस पे शाहिद है कलाम रब अहादीसे रसूल, एक कवी दीवार दफ़े नार एसाले सवाब, एक कवि दीवार एसाले सवाब, एक कवि दीवार दफ़े नार एसाले सवाब। और जो शख्स एसाले सवाब के मुनकिर हैं या जो शख्स एसाले सवाब पर एतराज करते हैं, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा रसीद करते हुए शायर ने बड़ा ही खूब कहा है कि कब्रों महशर में ये है आराम राहत बिल यकीन, यह से इशारा है एसाले सवाब की तरफ। शायर कहता है कि कब्रों महशर में ये है आराम राहत बिल यकीन, वरना फिर करते नहीं सरकार एसाले सवाब, वरना फिर करते नहीं सरकार एसाले सवाब। हजरात मोहतरम रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, यानी वो जो उनके बाद आए, यक़ूलून वो कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, यानी ए रब हमारी बख्शिश फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे उन भाइयों की भी मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, यानी हमसे पहले ईमान वाले जो भाई हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमाए, उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और हज़रात मोहतरम आप बखूबी जानते हैं कि ये आज की जो महफिल है वो एसाले सवाब की तरफ मंसूब है। और यानी जनाब शौकत भाई ने अपने मरहूमा वालिदा के लिए इस महफिल का इनेकाद किया है, इस महफिल को मुनाकिद किया है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसाले सवाब है क्या, इसाले सवाब कहते किसे हैं, इसाले सवाब किस शय का नाम है, इसाले सवाब की हकीकत क्या है। तो देखें इसाल और इसाले सवाब ये दो लफ्जों से मुरक्कब है। इसाल ये एक अलग लफ्ज है, सवाब ये एक अलग लफ्ज है। और इसाल ये अरबी का लफ्ज है और ये बाब इफाल से है। और मेरे एतबार से इसाले सवाब को समझने और समझाने के लिए इन बातों की तरफ रुजू करने की हाजत नहीं है कि इसाल ये किस बाब से है, सलासी मुजर्रद से है या मजीद फी से है, रुबाई मुजर्रद से है या मजीद फी से है, बेहमज़े वस्ल के बाब से है या हमज़े वस्ल के बाब से है, इसाल का मादा क्या है और इसकी क्या खासियत है, इन बातों की तरफ इसाले सवाब को समझने और समझाने के लिए रुजू करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आसानी के लिए इतना समझे कि इसाल ये अरबी का लफ्ज है और इसका माना होता है पहुंचाना भेजना। क्या माना होता है इसाल का? पहुंचाना और भेजना। जो बातें उलमा बताते हैं आप उसको सिर्फ सुनकर नजरअंदाज करने की कोशिश न करें, बल्कि जो उलमा आपको वाज़ो नसीहत करते हैं उसको ज़हन नशी करने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। तो देखें इसाल जो है ये अरबी का लफ्ज है और इसका माना होता है पहुंचाना भेजना। और सवाब इसका माना आप बखूबी जानते हैं, सवाब हर नेक अमल को कहा जाता है, चाहे वो सवाब चाहे वो नेक अमल नमाज हो या रोजा हो, हज हो या ज़कात हो या इसके अलावा दिगर आमाले सालिहा, तमाम आमाले सालिहा पर सवाब का इतलाक होता है, यानी तमाम आमाले सालिहा को सवाब कहा जाता है। अब इसाले सवाब का आसान सा मतलब ये हुआ सवाब पहुंचाना। क्या मतलब हुआ इसाले सवाब का? सवाब पहुंचाना। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम इसाले सवाब के कायल हैं, यानी हम इसाले सवाब को जायज मानते हैं और सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि हमारा इस पर अमल भी है। यानी हमारा ये मामूल है कि जब हमारे अजीज व अकरबा इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम उनके रूहों की आराम और राहत के लिए, उनको इत्मीनान और सुकून पहुंचाने के लिए हम कुरान पाक की तिलावत करके, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करके, फिर उसके सवाब को हम अपने मरहुमीन को, अपने अजीज व अकरबा को इसाल करते हैं। और ऐसा करना जायज है। लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसी गंदी जमात भी रहती है, ऐसे नापाक लोग भी रहते हैं जो हर मसले पर चूचना किया करते हैं। ये वही जमात है जिस जमात के मुताल्लिक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रोज दुआ फरमा रहे हैं। दुआ क्या फरमा रहे हैं? आप फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना,
जाने ए अल्लाह हमारे मुल्क यमन में, हमारे मुल्क यमन में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क शाम में बरकत अता फरमा। किसी सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वफी नजदीना, या रसूल अल्लाह वफी नजदीना, या रसूल अल्लाह, जाने ए अल्लाह के हमारे नजद के मुताल्लिक भी दुआ फरमाए, हमारे नजद के लिए भी बरकत की दुआ करें। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाने के बावजूद भी 3 मरतबा दुआ फरमाई। मुल्क शाम का जिक्र किया, मुल्क यमन का जिक्र किया, मगर नजद का जिक्र न किया। और फरमाया हुनाका ज़लाज़िल वल फितन, अरे नजद की जमीन तो वो जमीन है कि जहां ज़लज़ले और फितने पैदा होंगे। व बिहा यतलु कर्नु शयातीन, और वहां से एक शैतानी गिरोह पैदा होगा। और यही हुआ कि सन 1155 हिजरी में एक नापाक इंसान जिसे दुनिया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के नाम से जानती है, ये नापाक इंसान उसी 1155 हिजरी में नजद की जमीन पर पैदा हुआ। और उसने एक तौहीद नामी किताब लिखी, जिस किताब में अल्लाह उसके रसूल की शान में उसने गुस्ताखियां की और उसमें अपने नए अकायद और नजरियात को तहरीर किया। और अल्लाह उसके रसूल की शान में, अल्लाह के महबूबों की शान में गुस्ताखियां की। और उसी नापाक अकायद और नजरियात की नशर व इशाअत इस हिंदुस्तान की जमीन पर एक नापाक इंसान जिसे दुनिया इस्माइल दहलवी के नाम से जानती है, उसने उस कंदे अकायद और नजरियात की नशर व इशाअत की। ये वही जमात है जिस जमात को आज हम वहाबी के नाम से जानते हैं। ये वही जमात है जिसको आज हम अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिद के नाम से जानते हैं। ये वही जमात है कि जो हर मसले पर एतराज करते हैं। कभी रब्बे कायनात को माज़अल्लाह भी बताते हैं, तो कभी रब्बे कायनात की ज़ात पर एतराज करते हैं, तो कभी हयात नबी का इनकार करते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी गंदी जमात है, ऐसे नापाक लोग हैं जो कभी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर इनकार करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मालिक व मुख्तार होने पर एतराज करते हैं। ये वही जमात है जो जमात अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां करती है, अल्लाह के महबूबों की शान में तौहीन करती है, अल्लाह के वलियों की बारगाह में और उनकी शान में, उनकी अजमत और शान पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। ये वही गंदी जमात है जो मसाले पर एतराज करते हैं। इसी तरह ये मसाले साले सबाब के मसाले पर भी एतराज करते हैं और तरह तरह के एतराज करते हैं। कभी कहते हैं इसाले सवाब नहीं करनी चाहिए, इसाले सवाब करना जायज नहीं है। कभी कहते हैं कि इसाले सवाब करने से, हमारे इसाले सवाब करने से हमारे मुर्दे को कोई फायदा नहीं पहुंचता। कभी कहते हैं कि किसी शय को, किसी चीज को सामने रखकर फिर इसाले सवाब करना ये माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन शिर्क है। लेकिन ये किसका अकीदा है? ये वहाबियों का अकीदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी जमात आशिकों की जमात है और हमारी जमात तो वो पाकीज़ा जमात है कि जिस जमात का ताल्लुक सिद्दीक़ अकबर से है, उस्मान गनी से है, फारूक आजम से है, मौला अली से है। अरे हमारी जमात तो वो पाकीज़ा जमात है कि जिस जमात का ताल्लुक सहाबा से है, अहले बैत से है, बुजुर्गाने दीन से है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा हर अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में है। हमारे जितने भी अकायद हैं सब कुरान और हदीस से साबित है। अब देखें ना, हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं, इसकी भी दलील हमारे पास मौजूद। हम अपने रब को वाजिबुल वजूद मानते हैं, इसकी भी दलील हम रखते हैं। हम रब्बे कायनात को तमाम उजूब और नकाइस से पाक मानते हैं, इसकी भी दलील हमारे पास मौजूद। हम अपने नबी को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिंदा मानते हैं। हम अपने नबी के इल्म गैब का इकरार करते हैं। हम अपने नबी को मालिक व मुख्तार मानते हैं। और इन तमाम दावे पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सुन्नियों के पास दलाइल मौजूद है। इसी तरह हम इसाले सवाब के भी कायल हैं, यानी हम इसाले सवाब को जायज मानते हैं और सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि हमारा इस पर अमल है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे इस अमल पर भी सिर्फ दलील ही नहीं बल्कि दलाइल के अंबार मौजूद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है और सुन्नियों का अकीदा कभी कमजोर नहीं हुआ करता, बल्कि सुन्नियों के जितने भी अकायद हैं सब कुरान और हदीस से साबित है। लेकिन ये वहाबड़े हमारे भोले भाले सुन्नियों को दामने फरेब में फांसने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी भी रजा के शेर जिंदा हैं जो इनके मकरू चेहरे को बेनकाब करने के लिए जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या है, हम इसाले सवाब के कायल हैं, यानी इसाले सवाब को जायज मानते हैं। लेकिन मुखालिफिन का एतराज करते हैं, इसाले सवाब के मुनकिर हैं। और उनका एतराज ये भी है, उनका ये भी कहना है कि हमारे इसाले सवाब करने से मुर्दे को कोई फायदा नहीं पहुंचता। किसका कहना है? ये वहाबियों का कहना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा कहना क्या है? हमारा कहना ये है कि इसाले सवाब करना क्या है, जायज है। और इसाले सवाब करने से हमारे मरहूमीन को फायदा भी पहुंचता है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि क्या है, हदीस पाक है। हदीस पाक है, अली इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्ना रजुलन क़ाल लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मी तुवफ़ियत अयनफ़उहा इन तसद्दक़तु अनहा क़ाल नअम
यानी हदीस पाक हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के हबीब, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मेरी माँ फौत हो गई है। अगर मैं उसकी जानिब से, यानी अगर मैं अपनी माँ की जानिब से अगर सदकात व खैरात करूं तो क्या मेरे सदकात व खैरात करने से मेरी माँ को कोई फायदा पहुंचेगा? हुजूर ने जवाबन क्या इरशाद फरमाया? नअम, यानी हाँ। यानी हुजूर ने फरमाया, उस शख्स ने जब हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि हमारे एसाले सवाब करने से, मेरे एसाले सवाब करने से, मेरे सदकात व खैरात करने से मेरी माँ को कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं, तो हुजूर ने जवाबन इरशाद फरमाया नअम, यानी हाँ। यानी अगर तुम अपनी माँ की जानिब से सदकात व खैरात करोगे तो तुम्हारी माँ को जरूर फायदा पहुंचेगा। तो हुजूर के इस फरमान से जब बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित हो गई कि एसाले सवाब करना जायज है और हमारे एसाले सवाब करने से हमारे मुर्दे को फायदा, ये क्या है? हदीस पाक से साबित है। और एक एतराज और करते हैं, वो किसी शय को सामने रखकर फिर एसाले सवाब करना, ये दुरुस्त नहीं है, ये शिर्क है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसका कहना है? वहाबियों का कहना है। लेकिन देखिए हदीस पाक क्या कहती है, हुजूर का फरमान क्या कहता है। हदीस पाक है अन इब्न साद रदियल्लाहु अन इब्न साद अन साद इब्न उबादह क़ाल अन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्म साद मादत फअय्यु सदक़ति अफदलु क़ाल अल मा फहफर बीरन हदीस पाक है। हुजूर अन इब्न साद रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्म साद मादत फअय्यु सदक़ति अफदलु क़ाल अल मा फहफर बीरन व क़ाल हाज़िही लि उम्म साद। हदीस पाक है, हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर के हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर की बारगाह में हुजूर के खिदमत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरी माँ का फौत हो गया है, मेरी माँ इंतकाल हो गई है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत कर गई है। या रसूलल्लाह, आप मेरी रहनुमाई फरमाए कि मैं अपनी माँ के लिए कौन सा सदका करूं, मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के हक में कौन सा सदका अफजल है, मेरी माँ के हक में कौन सा सदका बेहतर है। तो हुजूर ने फरमाया अलमा, यानी पानी। तो हुजूर का हुक्म पाते ही हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? फहफर बीरन, कुआं खुदवाया। और कुआं खुदवाने के बाद अब हदीस के अल्फाज पर गौर करें। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला फरमाया हाज़िही लि उम्मे सादिन। क्या फरमाया? हाज़िही लि उम्मे सादिन। और अहले मिंबर जानते हैं कि हाज़िही ये अरबी का लफ्ज़ है और ये इसमें इशारा के लिए मुस्तामल है, यानी इसमें इशारा के लिए हाज़िही और हाज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, और दूर के लिए नहीं बल्कि करीब की तरफ किसी शय की रहनुमाई करने के लिए, करीब शय की तरफ इशारा करने के लिए हाज़ा और हाज़िही का इस्तेमाल किया जाता है। तो हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया हाज़िही लि उम्मे सादिन, यानी कुएं की तरफ इशारा करके कुएं के करीब खड़े होकर, कुएं के पास खड़े होकर, कुएं के सामने खड़े होकर फरमाया कि हाज़िही लि उम्मे सादिन, यानी ये, यानी कुएं की तरफ इशारा करके फरमाया, यानी ये कुआं उम्मे साद की माँ के लिए है, साद की माँ के लिए है, यानी मेरी माँ के लिए है। तो यानी हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान है कि इस पानी से, इस कुएं के पानी से जो लोग इस्तिफादा हासिल करेंगे, जो लोग इफादा हासिल करेंगे, उसका सवाब मैं अपनी मरहूमा माँ को एसाल सवाब करता हूं। तो क्या है? किसी शय को सामने रखकर फिर एसाले सवाब करना, ये भी हदीस पाक से साबित है। और इसके अलावा दिगर और भी अहादीस रसूल हैं कि जिससे क्या है एसाले सवाब का सबूत मिलता है और एसाले सवाब के जवाब का सबूत मिलता है। और किसी शय को सामने रखकर या न रखकर एसाले सवाब करना, दोनों तरीके दुरुस्त हैं। लेकिन ये क्या है? मुखालिफिन का एतराज जो है वो बेजा एतराज है। और इसीलिए आपसे गुजारिश है कि उलमा जो भी बात बताते हैं कुरान और हदीस की, आप उसको ज़हन नशीन किया करें और उस पर अमल किया करें, क्योंकि ये दौर जो चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर है। और इस दौर सोशल मीडिया पर जुब्बे और कुब्बे में ऐसे ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं जो हदीस तो सुनाते हैं, कुरान की आयतें भी पेश करते हैं, लेकिन उसकी तशरीह गलत तौर पर पेश करते हैं, जिसका गलत असर पड़ता है। इसलिए क्या है, आप अपने उलमाए अहले सुन्नत की गुफ्तगू को समाअत किया करें और उनके बात पर अमल भी किया करें। तो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम एसाले सवाब के कायल हैं, यानी हम एसाले सवाब को जायज़ मानते हैं। और इसका सबूत क्या है? कुरान और हदीस से साबित है। ये तमाम जो मसाइल हैं सब
क्या है कुरान और हदीस से साबित है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें साले सवाब करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक है, देलमी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मय्यतु फी क़ब्रिही इल्ला शिबहतल गरीक यंतज़िरु दाअवतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ सदक़िन शिक़तिन औ फमा फ़इदा लहिक़तहु कानत अहब्बु इलैहि मिनद दुनिया वमा फ़ीहा व इन्नल्लाह ताला लयुदखिलु अला अहलिल क़ुबूरि मिन अहलिल अर्द अमसालल जिबाल व इन्ना हदियतल अहयाइ इलल अमवाति अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। यानी हुजूर का फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि मय्यत कब्र में जो है वो डूबते हुए शख्स के मानिंद हुआ करती है। यानी जिस तरह डूबता हुआ शख्स किसी शख्स का इंतजार करता होता है, किसी शख्स का मुंतजिर होता है कि वो शख्स आए कि जो मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाए, मुझे इस बहर से बाहर करे, इसी तरह मय्यत भी, मुर्दा भी अपने कब्र में क्या है, मुंतजिर होता है। किसका मुंतजिर होता है? अपने घर वालों के इसाले सवाब का मुंतजिर होता है, अपने घर वालों की दुआए इस्तिग़फ़ार का और क्या है, दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत का मुंतजिर होता है। तो जब कोई ज़मीन वाला, जब कोई जिंदा इंसान अपने मुर्दे के लिए इसाले सवाब करता है, दुआए मग़फ़िरत करता है, तो अल्लाह ताला मुर्दे के इसाले सवाब करने से क्या है, जिंदों के इसाले सवाब करने से मुर्दों की कब्र पर क्या है, पहाड़ों के मिसल क्या है, रहमतें नाज़िल फरमाता है। और ये क्या है, ये हुजूर का फरमान है। तो इसलिए क्या है, हमें इसाले सवाब करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए, और अपने अजीज़ों की कब्र पर हर दिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार अपने अजीज़ों की कब्र पर ज़रूर जानी चाहिए और क्या है, उनके लिए इसाले सवाब करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में जिंदा इंसानों के लिए क्या है, मालो दौलत तोहफा हुआ करता है, इसीलिए क्या है, इसी तरह मुर्दों के लिए हमारा इसाले सवाब करना ये क्या है, तोहफा है। क्या है, तोहफा है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, इन्ना हदियतल अहयाइ इलल अमवाति अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। यानी जिंदों का इसाले सवाब करना मुर्दों के लिए क्या है, तोहफा है। क्या है, तोहफा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सब का खात्मा बिल खैर अता फरमाए और मसलक के आला हज़रत पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे बोलने में जैसी भी लग़ज़िशें वाक़ई हो गई, मेरा कायनात की बारगाह में दुआ तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।